हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी विश्वनाथ एकेडमी के थ्रू आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ईएमआरएस और अदर स्टेट के जितने भी होने वाले बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके लिए फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और फ्री में सारे कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अभी फाइलम प्रोटोजोआ चल रहा था और आज फाइलम प्रोटोजोआ का लास्ट लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी मलेरिया परिजीवी के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में यानी मलेरिया परिजीवी के बारे में, कैसे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, मैन में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, ए सेक्सुअल होती है कि सेक्सुअल होती है, और मॉस्किटो में कैसे होती है। ये डाइजेनेटिक होता है, पहले मॉस्किटो में होता है। ठीक है, मतलब डाइजेनेटिक का मतलब दो में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एक फीमेल एनाफिलीज कहें हम तो, या मॉस्किटो में, और दूसरा मैन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो मैन में जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अभी हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड का मतलब इस टाइप में होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है ये ऐसे होता है। यहाँ पे इसकी वैक्यूल्स होती है, अंदर में ये आपका जो उसका साइटोप्लाज्म होता है ये अंदर में जो होता है वो थिक होता है, और बाहर में जो आउटर में जो होता है वो क्या होता है, थिन ग्रेन्यूल्स होता है, और ये ए ग्रैनुलर्स होते हैं, और अंदर में इसके ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ऐसे ही स्पिंडल शेप में इसका शेप होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। ठीक है, यानी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म डिफ्रेंशिएट रहता है। ठीक है, तो ये रहा इसकी बात करते हैं कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा ही फैलता है। इसको सबसे पहले किसने बताया, तो मलेरिया काज्ड बाय प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड बाय एल्पनॉज लेवर्नी। ठीक है, इन्होंने ही बताया था, एल्पनॉज ने, कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ही फैलता है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। और प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज़ हैं जिनकी वजह से अलग अलग टाइप के, जैसे माइल्ड टर्सियन, अभी हम मलेरिया के अलग अलग टाइप के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रखे रहिएगा कि जो रोनाल्ड रास थे उनको क्या था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, oocyte को डिस्कवर किया था, या तो हम कहें तो सेक्सुअल साइकिल को। प्लाज्मोडियम के सेक्सुअल साइकिल की डिस्कवरी किसने की थी, रोनाल्ड रास ने, जिसके लिए इनको 1902 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैंने हर एक पॉइंट को नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। रोनाल्ड रास डिस्कवर्ड सेक्सुअल साइकिल, या तो हम कहें कि oocytes या oocyanids। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम स्टमक ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के स्टमक में ये कंप्लीट होता है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1902 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉर्टी और ग्राहम की, जिन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन में। ये देखिए, ये ह्यूमन के हेपेटिक सेल में, यानी उसके लीवर सेल में भी इसकी लाइफ साइकिल होती है, और इस ह्यूमन के आरबीसी में भी, यानी इरिथ्रोसाइट्स में भी इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल को किसने ढूंढा था, ग्राहम ने। ठीक है, ग्राहम और शॉर्टी ने एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज को खोजा था ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। ठीक है, अगला हम बात करते हैं गोल्जी की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्जी साइकिल। ये आपसे पूछी जाती है कि साइजोंट रिंग स्टेज कहाँ पाई जाती है, मेरोजोइट स्टेज कहाँ पाई जाती है, स्पोरोजोइट स्टेज कहाँ पाई जाती है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि गोल्जी डिस्कवर्ड द इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। देखिए, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक अगर पूछेगा तो उसको ग्राहम ने डिस्कवर किया था, जबकि गोल्जी ने क्या किया था, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मल इन मैन के प्लाज्मा में, यानी आरबीसी में इन्होंने डिस्कवरी की थी, गोल्जी ने इरिथ्रोसाइटिक स्टेज की। ठीक है, तो ये हुई बात। इन 4 साइंटिस्ट का नाम आप याद रखे रहिएगा। 20 अगस्त को जो है वो मलेरिया डे मनाया जाता है, और 29 अगस्त को मॉस्किटो डे, ठीक है, मॉस्किटो डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप 20 अगस्त मेनली याद रखे रहिएगा कि 20 अगस्त को मलेरिया डे होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, एग्जामिनर के मूड पे है। मैंने कहा कि ये डाइजेनेटिक होता है। प्राइमरी होस्ट इसका क्या होता है, मादा एनाफिलीज होती है, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो मैन होता है, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कंप्लीट होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है कंप्लीट।
अब देखिए, ये बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जबकि मेडिसिनल यानी हम कहें तो जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तब ये क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक, याद रखे रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ बायो लिखा है। बायो का मतलब बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और बायोलॉजिकली सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, मैन होता है। जबकि मेडिकल रूप में देखा जाए तो प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है। यानी जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पहले भाई आदमी में इन्फेक्शन हुआ तो यानी ह्यूमन क्या हो गया, मेडिकली फर्स्ट प्राइमरी होस्ट हो गया और बायोलॉजिकली सेकेंडरी होस्ट हुआ। और उसके ब्लड में देखा जाएगा कि कौन सी स्टेज बन रही है, साइजोंट स्टेज या आपका सफनर डॉट बन रही है, क्या बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपको ये मलेरिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने जो पिछला लेक्चर आपको दिया है मैंने उसमें बताया है लर्न करने का भी तरीका कि जो जेम्स डॉट बनता है उस जेम्स डॉट किससे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली से होता है। ठीक है, और आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से प्लाज्मोडियम माफ़ कर दो से मैंने आपको लर्न कराया था कि जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होती है। ठीक है, यानी मयूर्स डॉट जिसे कहते हैं हम। ठीक, यानी ये ब्लड में कैसे कैसे डॉट्स दिखते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वो ट्रिक के थ्रू। तो यानी यहाँ पे प्राइमरी होस्ट आपका क्या हो गया, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, मैन हो गया। अब हम बात करेंगे कि डिजीज मलेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी जब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो कितने टाइप की मलेरिया होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्सियन मलेरिया होता है, जिसमें 3 टाइप होते हैं, माइल्ड टर्सियन होता है आपका और प्रीसियस मलेरिया होता है। ठीक है, जिसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं और भी कई नामों से उसे जाना जाता है। तो आप देखिए टर्सियन मलेरिया जो होता है इसमें जो फीवर होता है वो 48 आवर्स के बाद आता है, यानी हर 48 घंटे के बाद आपको बुखार आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि फीवर कम्स आफ्टर 48 आवर्स, फीवर कम्स आफ्टर 48 आवर्स, यानी हर 48 घंटे के बाद आपको बुखार आएगा। अब देखिए ये टर्सियन मलेरिया के भी कई प्रकार है, बेनगन टर्सियन है, मॉलिजेंट टर्सियन है। इसी मॉलिजेंट टर्सियर को ही हम ब्लैक वाटर फीवर या प्रीसियस फीवर या सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। ठीक है, इसको कई नामों से पूछा जाता है। और एक होता है आपका माइल्ड टर्सियन। तो ये कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की किस किस स्पीसीज से हो जाता है ये भी जान जाइए आप। तो देखिए जो बेनिगन टर्सियन होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, जिसकी लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। और जो मॉलिजेंट टर्सियन होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ये इन्फेंट में होता है। ठीक है, फैल्सीपेरम। ठीक है, और जो माइल्ड टर्सियन होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली से, प्लाज्मोडियम ओवेली। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टिडियन मलेरिया। देखिए ये तो टर्सियन मलेरिया के 3 टाइप थे, बेनगन टर्सियन, मॉलिजेंट टर्सियन और माइल्ड टर्सियन। मॉलिजेंट टर्सियन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरी वेरी IMP। जो मॉलिजेंट टर्सियन होता है उसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, प्रीसियस फीवर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो था ना वो राजा महाराजाओं के इटली का कोई था राजा महाराजा, उसके फैमिली में ये मलेरिया देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रीसियस मलेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रहिएगा कि बेनिगन टर्सियन जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, जिसका हम लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे। और माइल्ड टर्सियन जो होता है वो किससे होता है, आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, जो कि इन्फेंट में होता है, यानी बच्चों में होता है। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद जो माइल्ड टर्सियन होता है आपका वो किस में होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली से होता है। अब देखिए क्वार्टिडियन मलेरिया में क्या होता है, फीवर रोज आता है, फीवर कम्स डेली। ठीक है, और ये मलेरिया कब होता है, जब फीमेल एनाफ्लीज की 1 से ज़्यादा स्पीसीज काट लेती हैं। ठीक है, यानी क्वार्टिडियन मलेरिया में क्या होता है, फीवर कम्स डेली एंड इट्स मलेरिया इज कॉजेज व्हेन मोर देन 1 स्पीसीज, यानी 1 से जब ज़्यादा स्पीसीज काट लेती हैं तब क्या होता है, क्वार्टिडियन मलेरिया होता है। ठीक,
अब हम बात करेंगे क्वार्टन मलेरिया की। क्वार्टन मलेरिया में क्या होता है, फीवर कम्स आफ्टर 72 आवर्स, यानी 72 घंटे बाद इसमें फीवर आता है, यानी एक दिन आएगा फिर उसके बाद 72 घंटे बाद आपको फीवर आएगा, ऐसे आता है। तो ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम मेलेरस से होता है। ठीक, ये प्लाज्मोडियम की ही स्पीसीज है जिसकी वजह से क्वार्टरडियन मलेरिया होता है। ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम मेलेरस से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीवर कम्स 72 आवर्स। ठीक है, इसमें फीवर 72 घंटे के बाद आता है। और क्वार्टिडियन मलेरिया में फीवर कम्स डेली, इसमें आपको रोज बुखार आएगा। फीवर कम्स डेली, और ये कब होगा, जब एक से ज़्यादा स्पीसीज आपको काट लेंगी, तब होगा ये क्वार्टिडियन मलेरिया। ठीक, तो इसमें मैं कोई स्पीसीज का नाम नहीं लिख रही हूँ इसी वजह से। अब हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेज जो होती है वो मैन में पाई जाती है, कौन सी स्टेज आपकी मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, यानी कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इसका शेप है प्लाज्मोडियम का, ये स्पिंडल शेप पाया जाता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन इसका ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, जैसे आपने अमीबा का देखा ना कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और आपने यूग्लिना का देखा मिक्सोट्रॉपिक होता है, यानी प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों होता है। और होलोजोइक पैरामीशियम और आपका अमीबा का होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करते हैं। और ये ऑस्मोट्रॉफी होता है। ऑस्मोट्रॉफी का मतलब कुछ भी खा ले। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसका फूड मटेरियल कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। स्टेज इन मैन में कौन कौन सी स्टेज होती है और कौन कौन सी मॉस्किटो में होती है। तो आपको पता है मैन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मॉस्किटो में क्या कंप्लीट करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पोरोजेनी जो स्टेज होती है वो भी मॉस्किटो में होती है। गैमेटोजेनेसिस भी जो होता है वो मॉस्किटो में ही होती है। और ये देखिए साइजोगेनी या आर मीरोजेनी जो स्टेज होती है वो किस में होती है, साइजोजेनी और मीरोजेनी दोनों एक ही नाम है। तो ये किस में होता है, मैन में होता है। एक होता है एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होती है साइकिल, और एक होता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आपको इरिथ्रो से नाम स्पष्ट है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल यानी इन आरबीसी ऑफ मैन, ये ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक, तो ये जो साइकिल है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो किस में कंप्लीट होती है, आरबीसी में कंप्लीट होती है। और जबकि एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो किस में कंप्लीट होती है, हेपेटिक सेल यानी लीवर में, इन लीवर साइजोगेनी के भी नाम से जानते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये हुआ मैन में, ये स्टेज होती है। जबकि जो मॉस्किटो में होता है, मॉस्किटो में कौन कौन सा होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम साइकिल देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फिर जाइगोट के बाद क्या बनेगा, उकाइनिड्स बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ उकाइनिड्स फिर oocytes। ठीक है, ये सारी चीजें किस में होती हैं, मॉस्किटो के अंदर होती हैं। तो ये तो रही मॉस्किटो की बात, और ये रही आपकी, यह स्टार कर लीजिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है और ये सेक्सुअल इसमें होता है। ठीक, तो ये रही बात
oocytes भी जो होता है उसी में फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो गैमेटोजेनी की प्रोसेस है वो मैन में स्टार्ट होती है लेकिन कंप्लीट किस में होती है, मॉस्किटो में। ठीक है, अगर स्टार्टिंग पूछे तो आप क्या लिखेंगे, मैन पे टिक करेंगे, और कंप्लीट पूछे तो मॉस्किटो में। ठीक है, गैमेटोजेनी स्टार्ट इन मैन बट कंप्लीट इन मॉस्किटो। ठीक है, तो ये रही बात आपके प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, कौन सी स्टेज किस में होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे साइजन रिंग स्टेज बनती है, कैसे मीरोजोइट स्टेज बनती है। ठीक है, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। अगर आप साथ साथ में ही नोट्स बनाते चलेंगे तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा, टाइम की बचत होगी। तो देखिए यहाँ है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आपको पता है कि जो ह्यूमन होता है, जो मैन होता है, उसमें क्या होती है, एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और जबकि मॉस्किटो होता है जो, उसमें मॉस्किटो में फीमेल जो होती है, जो फीमेल एनाफ्रीज होती है, उसमें क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल साइकिल उसकी कंप्लीट होती है। अब देखिए ये हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन के लिए कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है, तो वो होती है आपकी स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट स्टेज कहाँ पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफ्रीज। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ स्लेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफ्रीज, फीमेल मॉस्किटो ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे पाई जाती है। स्पोरोजॉइट स्टेज किसके लिए खतरनाक होती है, किसके लिए इन्फेक्टिव होती है, मैन के लिए, जबकि गैमेटोसाइट स्टेज किसके लिए इन्फेक्टिव होती है, आपका मॉस्किटो के लिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ मैन, यानी ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट सेल्स में, यानी जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती है उसमें पाई जाती है आपका गैमेटोसाइट स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके साइकिल की, लाइफ साइकिल इसकी कैसे कंप्लीट होती है। तो देखिए मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल होती है, जिसमें क्या बना आपका स्पोरोजॉइट स्टेज, और ये स्पोरोजॉइट कहाँ पाई जाती है, मॉस्किटो के माउथ में, यानी मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड में। और मॉस्किटो ने क्या किया, काट लिया आदमी को। ठीक है, बाइट मतलब काटा, जैसे ही उसने काटा तो वो स्पोरोजॉइट किस में चली गई, ह्यूमन में, मैन में चली गई। अब मैन के लीवर में वो गया, यानी जो स्पोरोजॉइट जो है वो क्या किया, पेनिट्रेट कर दिया हेपेटिक सेल को, यानी लीवर की सेल को पेनिट्रेट करके उसमें घुस गया। उसके बाद उसने कौन सी स्टेज बनाई, क्रिप्टोमेरोजॉइट स्टेज। अब ये क्रिप्टोमेरोजॉइट स्टेज जो है वो दो भागों में बट गया, मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट और माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट। ठीक है, ये देखिए माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट और मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट। जो मैक्रो था यानी बड़ा क्या होता है, लिवर्स। ठीक है, तो जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट है उसने किसको इन्फेक्शन किया, लीवर की सेल को, और वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट की। और जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट स्टेज थी वो कहाँ गई, इन्फेक्ट टू आरबीसी, यानी आरबीसी को उसने इन्फेक्शन किया। ठीक है, इन्फेक्शन किस में फैला, आरबीसी में। अब जब आरबीसी में फैला तो उसमें क्या बन गया, साइजेंट रिंग स्टेज। साइजेंट रिंग स्टेज ऐसे होती है, समझ लीजिए, जस्ट लाइक ये यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको रिंग जैसा दिख रहा है ना, तो ये साइजेंट रिंग स्टेज कहाँ होती है, आरबीसी में स्टार्ट हुआ आपका इन्फेक्शन, तो आरबीसी में पहली स्टेज जो होती है वो साइजेंट रिंग स्टेज देखने को मिलती है। उसके बाद वो किस में बदल जाता है, एडल्ट ट्रोफोजॉइट में। एडल्ट ट्रोफोजॉइट के बाद अमीबॉइड स्टेज उसकी आती है। अमीबॉइड स्टेज के बाद उसका कौन सा स्टेज आता है, मीरोजॉइट स्टेज। ये ध्यान में रखे रहिएगा, ये सारे के सारे स्टेज किस में पाए जा रहे हैं, ह्यूमन के आरबीसी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, लीवर में केवल एक ही स्टेज होती है, वो है क्रिप्टोमेरोजॉइट या मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट स्टेज। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेज हैं वो सब के सब किस में पाए जा रहे हैं, आरबीसी ऑफ मैन। ठीक,
उसके बाद अमीबॉइड स्टेज के बाद क्या स्टेज आती है, मीरोजोइट स्टेज। मीरोजोइट का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, इसे हम साइजोंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मीरोजोइट उसकी स्टेज आती है तो ये जो आरबीसी की जो सेल है वो रैप्चर हो जाती है यानी टूट जाती है और रिलीज ऑफ हीमोजोइन, हीमोजोइन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। रैप्चर होगी तो हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा। फिर देखिए ये मीरोजोइट जो होता है वो क्या करेगा, नए आरबीसी के सेल को इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। नए आरबीसी के सेल को इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब आरबीसी की जब नया सेल इन्फेक्टेड होगा फिर वो किस में टूट जाएगा, माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट में। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो गैमेटोजेनी प्रोसेस होती है यानी गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो मैन में स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं मैन में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होगा, मॉस्किटो में कंप्लीट होगा, ठीक है। मैंने नोट इसीलिए करवाया है। देखिए अब क्या होगा, माइक्रोगैमेटोसाइट्स, वैसे ही उसमें माइक्रोगैमेटोसाइट्स से मतलब कि ये माइक्रोगैमेट बनाएगा और मेगा गैमेटोसाइट्स का मतलब ये मेगा गैमेट बनाएगी। देखिए जो माइक्रोगैमेट होगा उसमें फ्लैजिला वैसे की वैसे रहेगी, जबकि मेगा गैमेट जो होगा उसमें एक्स फ्लैजिलेशन हो जाएगा यानी फ्लैजिला जो होगी उसकी डीजनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों देखिए माइक्रोगैमेट और मेगा गैमेट बने, ये एक्स फ्लैजिलेशन हो गया, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, जाइगोट बनाए। जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आई, उकाइनिट स्टेज। और उकाइनिट स्टेज जो होती है ये मोटाइल स्टेज होती है, मोटाइल स्टेज यानी ये मूवमेंट करता है। अब देखिए उकाइनिट से क्या बना, oocytes, और फिर oocyte से क्या बन गया, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट कहाँ है भाई, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इन मॉस्किटो स्टमक, स्टमक ऑफ फीमेल एनाफ्लीज कहते हैं, यहाँ मॉस्किटो ही लिख देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो के स्टमक में ये सारी प्रोसेस हो रही है। और स्टमक में होने के बाद ये जब oocyte बना तो वो साइड कहाँ पहुँच गया, उसके सैलिवरी ग्लैंड में। और जैसे ही मच्छर ने काटा आदमी को और वो स्पोरोजोइट किसके अंदर चला गया, आदमी के अंदर, आदमी के लीवर सेल को पेनिट्रेट किया, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये याद में रखे रहिएगा कि गैमेटोजेनी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, गैमेटोजेनी जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है मैन में, लेकिन कंप्लीट होती है किसमें, आपके मॉस्किटो में। और क्रिप्टोमेरोजोइट स्टेज ही बस एक ऐसी ही, या मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट स्टेज ही एक ऐसी है जो किसमें पाई जाती है, लीवर में। बाकी साइजोंट्रिंग स्टेज, मीरोजोइट स्टेज, ये सारी के सारे जो है किसमें पाई जाती है, आरबीसी में, ठीक है। तो ये रहा। और इससे बनने वाले क्वेश्चन, एक चीज़, मलेरिया जो डिफरेंट टाइप की मलेरिया कॉज होती है उससे कैसे प्रिकॉशन लिया जाए, कैसे बचा जाए, तो आप मच्छर के काटने से बचिए, उनके लार्वा को बढ़ने से रोकिए, यानी केरोसिन ऑयल का आप देखते हैं कि केरोसिन ऑयल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और डीडीटी का यूज़ किया जाता है। और सिनकोना की जो बार होती है, जो छाल होती है, उससे भी मेडिसिन बनाई जाती है। और एक गंबूसा करके फिश आती है, वो क्या करती है, उसके लार्वा को खा जाती है, ठीक है। जितने भी मछली, जितने भी मॉस्किटो के लार्वा होते हैं तो गंबूसा करके एक फ़िश होती है जो कि उसके लार्वा को खा जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका कि आप कैसे उससे प्रोटेक्शन ले सके, आप कैसे उससे बच सके मलेरिया से, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है कि मलेरिया की जो दवाई होती है वो किससे बनाई जाती है, तो आप सिनकोना बार याद रखे रहिएगा, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और उसकी लाइफ साइकिल, जिसे हमने क्या कहा, मलेरिया परजीवी, ठीक है। आई होप आपको ये उसकी सेक्सुअल साइकिल, आप एक बार यहाँ देख लीजिए कैसे कौन कौन सा मैंने किधर किधर एरो लगाया है, आप एक बार देख लीजिए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक दो बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे, उसके जनरल हैबिट, कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।